आगे चलते हैं दोस्तों और अपनी 5वीं नंबर की राशि यानी सिंह राशि की तरफ चलते हैं। कैसा होगा सिंह राशि के लिए आने वाला 16 से 31 जुलाई का टाइम पीरियड। सिंह राशि वालों, मेहनत और पहचान का ये टाइम पीरियड है आपके लिए। हेल्थ के लिए भी अगर मैं कहूंगा तो एक छोटा सा टिप भी दे देता हूं आपको। शनि आपके 8वें भाव में आ गए। इस टाइम पीरियड में ऐसी हेल्थ इश्यूज होते हैं जो कि खत्म ही नहीं हो रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। जैसे खांसी हो गई तो चलती चली जा रही, जुकाम हो गया तो चलता चला जा रहा है। इसलिए आप जब भी कोई स्पोर्ट्स खेलने जाएं, जिम जाएं, एक्सरसाइज पे जाएं, जॉगिंग पर जाएं तो अच्छे जूते पहनकर जाइए, अदरवाइज आपका कहीं पत्थर से पैर लगकर चोट लग सकती है। या फिर आप दौड़ते समय बहुत ध्यान रखिए, किसी से रेस नहीं लगानी है, अपने रिदम में अपने आराम से दौड़ना है। सर नीचे करके ज्यादा मत चलिएगा, नहीं सब पेड़ में टकरा जाएगा, सामने से लोग टकरा जाएंगे। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। डाइजेशन पे यानी अपने स्टमक हेल्थ पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा नासाज नजर आता है। इस आप बस इतना देख लीजिएगा कि अगर आप अपनी बॉडी को आराम दे रहे हैं तो सब कुछ ठीक है। अगर आप आराम नहीं दे रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं या चिंता स्ट्रेस आपको सताया जा रहा है तो बाल सफेद होने का चिंता होगा आपको और पेट की खराबी की चिंता होगी आपको। पैसे के मामलों में दिखाई दे रहा है कि आपको प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं मिल रहा जितनी आपकी उम्मीद थी, लेकिन फिर भी आप काफी सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं क्योंकि पहले का टाइम ही इतना स्ट्रेसफुल था कि अब थोड़ा भी अच्छा हो रहा है तो ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। अगर आप व्यापारी हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर फैसले लेने से मैं अभी आपको मना करूंगा क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपका लॉस होता हुआ नजर आता है। कोई भी ऐसा काम जिसमें स्पेकुलेशन इन्वॉल्व है उससे थोड़ा सा भी 15 दिनों तक तो आपको दूर रहना चाहिए। एक चीज यहाँ पर आपको और संभालनी पड़ेगी, वो ये है कि दूसरे बड़ी उम्मीद कर रहे हैं इस बार आपसे कि अब आप आओगे, आप उनको समझाओगे, उनको चीजें करेक्ट कर दोगे। दूसरों की इस उम्मीद में या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आपका बड़ा वक्त जा रहा है, बड़ा समय जा रहा है और अंदर से आप को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इट विल बी बेटर कि अगर आप साफ सीधे शब्दों में अपनी मन की बात कह देंगे कि नहीं यार ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, ये काम अभी आप कर लीजिए, मेरे पास और भी पड़ा हुआ है, मुझे वो निपटाना है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो एक मोमेंट आपको ज्यादा टाइम फ्री करके दे देगा, अदरवाइज आप दूसरों को खुश करने में टाइम वेस्ट कर दोगे। दूसरों की मेहनत में कमी निकालने की आदत भी इस टाइम में आपको पड़ेगी। आप अपने परिवार में इस वजह से कई सारे लोगों से तकरार भी कर लोगे। इवन अपने ऑफिस प्लेस में भी आप गलतियां निकालते समय लोगों से तकरार भी कर लोगे। इस टाइम पीरियड में आपका पेट्स लाने का मन कर सकता है कि घर में कोई डॉग लाना चाहिए, कोई कैट लानी चाहिए। इस टाइम पीरियड में आपको डॉग, कैट या किसी भी के पेट से आमना सामना भी हो सकता है। किसी के घर गए आपने, उसने तोता पाल रखा था, तो इस तरह की चीजें छोटी मोटी भी देखने को मिलती हैं जिस वजह से ये भाव और मन में बढ़ेगा। अभी मत लाइएगा, अभी फैसला मत लीजिएगा। राहु अगर कुंडली में 7 नंबर में बैठा हुआ है यानी 7वें घर में बैठा हुआ, अब ये आपको अपनी कुंडली देखनी पड़ेगी तो बिल्कुल ही मत लाइएगा, अदरवाइज आप 15 दिन के बाद ला सकते हैं। कुछ लोगों की तारीफ आप अपने मन से जरूर कर दीजिएगा, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, पर इस टाइम पीरियड में पीठ पीछे जितना हो सके लोगों की जेन्युइन तारीफ करिए। आप पाएंगे कि ये सब घूमकर आकर एंड में आपके ही फायदे में आने वाला है। करियर में अगर देखा जाए तो ग्रहों का साथ आपका फेवर दे रहा है, सफलता मिल रही है, पर वो सफलता थोड़ी छोटी लगेगी आपको, बहुत बड़ी नहीं लगेगी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कुछ नए चैलेंजेस भी आपका वेट कर रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको एआई या कोई जो नया टेक है जो कि आपके काम में बहुत जरूरी है। आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें आपके जो कॉम्पिटिटर है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जो उनको कैच करने में आपको कई सारी चीजें पढ़नी और सीखनी पड़ रही हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप समय में थोड़ा पीछे छूट रहे हैं, लेकिन ऐसा सच्चाई है नहीं, ये आपके दिमाग में ज्यादातर चल रहा है। इसलिए लगातार अपनी मेहनत करते रहिए, चाहे आप विद्यार्थी हो, जॉब कर रहे हो या फिर आपका व्यापार ही क्यों ना हो। ये टाइम पीरियड आपके लिए बस सर झुकाकर मेहनत करने का है, पर सर झुकाकर सड़क पे चलने का नहीं है। इस दौरान कई सारे स्टूडेंट अपने स्कूल, अपने कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे और वहां पर अगर आप एलिजिबल है तो आप पाएंगे कि मजा आया। इवन आप जब ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो थोड़ा टफ रहेगा, किसी की हेल्प ही लेनी पड़ेगी, बट उसका रिजल्ट आपको अच्छा लगेगा। इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। कोई ना कोई ऐसा काम आप करने वाले हैं एज ए स्टूडेंट जिससे आपके माता पिता प्राउड फील करेंगे इन 2 हफ्तों के बीच में। तो अगर आप सिंह राशि के हैं, सेहत पर ध्यान, काम को प्लान करके करना है, रिश्तों में थोड़ी नरमी रखनी है, ऐसा रहा तो आने वाले 2 हफ्ते शानदार जाएंगे आपके लिए। एक उपाय जो कि आपको जरूर करना चाहिए, कोशिश करिए कि इस टाइम पीरियड में आप माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन आंवला चढ़ाएं और कनक धारा स्तोत्रम का पाठ करें। और ये जो
एक मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ ना सिंह राशि वालों, एक्चुअली में आपका थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है, इसलिए ये रेमेडी मैं बता रहा हूँ क्योंकि पैसा थोड़ा सा बेहतर हो जाए। कनक धारा स्त्रोतम धन के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। कई सारी सिंह राशियां कर्ज से भी तंग हो सकती हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो सिर्फ इन 2 हफ्तों के लिए नहीं है। ये आप बस करते रहिएगा, आने वाले 4-5 महीनों के लिए रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा और फिर आकर कमेंट में मुझे थैंक यू बोल दीजिएगा। इस महीने आपके सामने एक लालच आएगा कुछ नया शुरू करने का, रिस्क लेने का, और इस महीने की सबसे बड़ी समझदारी होगी उस लालच को अपने ऊपर हावी ना होने देना। पर क्यों, आगे बताता हूं, पूरा राशिफल ध्यान से सुनिएगा। पहले आपके मन की बात अगर करूं तो इस महीने आप अंदर से कॉन्फिडेंट तो रहेंगे, पर बीच बीच में रुकावट आपको इरिटेट कर रही है। अब जैसे 3-4 दिन तो बढ़िया मस्ती से काम हुआ, लेकिन उसके बाद फंस गया ये काम, एक प्रॉब्लम सॉल्व करी, 2 दिन बाद नई प्रॉब्लम आ गई है, तो ये इरिटेट कर सकता है आपको। मन में आएगा कि बस थोड़ा और पुश करूं और फिर सब एक साथ हो जाएगा। यहीं पर आपको रुक जाना है। आपकी एनर्जी, ऊर्जा इस महीने अच्छी है, पर सब्र की, उसको सब्र का तड़का लगाना जरूरी है, क्योंकि वही एक्चुअली में आपकी ताकत है। एक प्रैक्टिकल एडवाइस है, जब कोई रुकावट आए गुस्से में रिएक्ट करना या फिर कुछ भी कर देना, एक दिन में टाइम निकाल के मैं इस काम को खत्म कर दूंगा, ये सब नहीं सोचना है। प्लानिंग बनानी, स्ट्रेटजी बनानी, और वो प्रॉब्लम क्यों आई उसकी कोर, उसकी जड़ पर भी काम करना है। काम की बात चल रही है तो आपके जॉब और आपके बिजनेस को अगर हम देखें तो आपके कर्म स्थान का स्वामी शुक्र आपके साथ है और मंगल आपके 10वें भाव में है। इसका मतलब है कि धैर्य और निष्ठा से काम करने वालों को बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है। 7 जुलाई के बाद बिजनेस में पिछले महीने से बेहतर रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सीधी बात है, ना जॉब में ना बिजनेस में कोई भी नया प्रयोग, नया रिस्क लेने से आपको बचना है, स्पेशली अगर उसमें पैसा ज्यादा लगने वाला है। जो जैसे चल रहा है उसको इस महीने वैसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, उसे स्टेबल करने की कोशिश करनी है। यही गलती बहुत लोग करते हैं, अच्छा चलते काम में भी नया एक्सपेरिमेंट कर बैठते हैं, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। पैसों के मामले में महीना 2 हिस्सों में बटा हुआ है, पहला 15 दिन और फिर 15 दिन। 15 जुलाई तक लाभ के लिए बहुत अच्छा है, उसके बाद थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट मिलता है। अच्छी बात यह है कि नए बड़े खर्चे नहीं आएंगे, बल्कि हालात पहले से बेहतर ही हो जाएंगे। आपके बचत भी आपकी पिछले महीने से ज्यादा अच्छी होगी, मेहनत भी आपकी पिछले महीने से ज्यादा अच्छे रंग लेकर आएगी। बस एक एक्शनेबल चीज जरूर करिएगा, महीने के पहले हिस्से में ही ना अपनी पेमेंट्स, पहले तो बिल्स आप अपने सारे निपटाने के बाद थोड़ा पैसा रख लीजिएगा 30 तारीख तक। ये पैसा मेरी 30 तारीख तक की सेविंग है, एटलीस्ट ये रख लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, वो जो अननेसेसरी एंजाइटी आने वाली थी ना, उससे आप बच जाएंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप ही महसूस कर रहे हैं। सीनियर से बात करते वक्त मन में आएगा कि ये लोग मेरी वैल्यू नहीं करते। किसी रुकावट के बाद जब काम बन जाएगा ना, तो एक छोटी सी विजय, जो एक छोटी सी लॉटरी है, या लॉटरी नहीं कहूंगा, एक छोटी सी जो विनिंग वाली फीलिंग है वो आपके मन में आएगी, और फिर आप बहुत बड़ी पार्टी वार्टी थ्रो करने लगने का मन करने लग जाए। अरे नहीं दोस्त, अरे नहीं, छोटी करना, पेटीज खिला देना। लॉन्ग डिस्टेंस में जो आपके कोई ज्यादा खास नहीं है, वो दूर के बुआ जी, दूर के कजिन, दूर के चाचा जी, उनसे भी कोई कांटेक्ट इस टाइम पीरियड में अचानक से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी कभी बिना वजह मन में पुरानी बात घूमने लगेगी, और इस सब से महीने की जो एनर्जी है उसमें थोड़े सा स्कैटर होगी। अब ये मैं इसमें कोई रेमेडी वगैरह नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि जीवन है और कभी ना कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता ही होता है। यहाँ एक और बात जिसमें ध्यान देना है, पहला हिस्सा 16 जुलाई तक का टाइम काफी अच्छा है, क्योंकि सूर्य आपकी राशि स्वामी है, आरोग्य की कारक है, दोनों आपके साथ हैं। पुरानी दिक्कत से निकलने का ये अच्छा टाइम है, पुराने लफड़े सुलझाने का अच्छा टाइम है, पुरानी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए अच्छा टाइम है। इम्यून सिस्टम बेहतर रहेगा आपका इस टाइम पीरियड में, इसलिए खान पान ठीक ही रखिएगा, अपना एनर्जी बचा कर रखिएगा, क्योंकि वो एनर्जी, वो बचाए हुए पैसे, वो टेंशन जो आपने 16 दिनों में आराम से खत्म कर ली, अगर आप उसे 16 जुलाई के बाद लेकर गए तो उसमें बहुत टाइम लगने वाला है और बहुत धन और ऊर्जा भी खत्म होने वाली है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं तो ये महीना काफी अच्छा है आपके लिए। आपका पार्टनर से मिलना, सरप्राइजेस देने का प्लान बन सकता है। दूर है फिर भी मधुरता रिश्ते में बनती हुई नजर आती है। आसपास वाले लोगों के मिलने का मौका कम मिल रहा है, यानी अगर आप गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ आसपास रहते थे अपने पार्टनर के साथ तो कम मिल पा रहे हैं, और दूर है तो ज्यादा लगाव हो रहा है। एक सलाह यहाँ पर आपके लिए काम आएगी, मर्यादा का ध्यान रखिएगा, मर्यादित तरीके से ही आप एक्शन लीजिएगा, अपने रिश्ते को किसी की नजर मत लगने दीजिएगा। शादीशुदा जीवन पिछले महीने से ज्यादा ठीक नजर नहीं आता है। 7वें भाव पर राहु केतु का असर है, इसलिए छोटी बात का बतंगड़ बनने वाला है।
बात बहुत आगे भी जाने वाली है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी आपकी मैरिड लाइफ में होने लग जाए, तंग हो जाए आपका स्पाउस, आप खुद भी, पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट, सीधा आपके लिए मेरा मैसेज है कि इस महीने आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, और दूसरे हिस्से में 16 जुलाई के बाद ध्यान एकदम भटकेगा आपका, कहीं मन नहीं लगेगा आपको। पहले 2 हफ्तों में ही अपना सबसे जरूरी सिलेबस कवर कर लीजिएगा, जब फोकस तेज है, जब ऊर्जा है बॉडी में, मजा आ रहा है काम करने में, आखिर में एक रेमेडी आपकी हेल्प कर ही देगी। जिन लोगों के संतान नहीं है, उनकी सेवा करना आपको इस टाइम पीरियड में बहुत आशीर्वाद देकर आएगा। जैसे कोई बड़े बुजुर्ग आप जानते हो, घर के आसपास रहते हैं, उनकी संतान दूर रहती है, उनकी है ही नहीं, उनके लिए कुछ अच्छा बेहतर करना, वृद्धाश्रम चले जाकर ऐसे माता पिता के लिए कुछ बेहतर करना आपके लिए अच्छा रहेगा। माथे पर केसर का तिलक लगाकर घर से बाहर निकलिएगा, ये भी आपको सुख देगा, सुकून देगा। अगर हो सके तो इस टाइम पीरियड में आपको कोशिश करनी है कि इस महीने में कम से कम एक बार, अगर हो सके तो आप रुद्राभिषेक जरूर कराइएगा। इस महीने के एंड में ही आपका सावन का महीना भी शुरू होने वाला है, इसलिए उसी टाइम पीरियड में रुद्राभिषेक कराने का कोई परिकल्प आपको करना चाहिए। आपके पंचम और सप्तम दोनों भाव पर दबाव है, ये उपाय उस एनर्जी को शांत करता है, रिश्तों और आपकी सेहत दोनों में स्थिरता लेकर आता है। तो ये था आपका राशिफल।